तो करना। क्यों मारा कोटियंस को? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हमने किसी को नहीं मारा। भगवान की कसम साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हमें तो पता भी नहीं है साहब कि ये सब हो गया है। अच्छी तैयारी करके आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा है कि मिसेस कोटियन का लेफ्ट साइड पैरालाइज था और उनकी पूरी बॉडी पर पेशेंट अब्यूज के निशान थे। और ये काम तुम दोनों के अलावा कोई कर नहीं सकता। इतनी नफरत, इतनी दरिंदगी कि तुमने उन्हें जान से मार दिया। साहब मैं मानती हूँ मैंने गुस्से में उन्हें कई बार सताया है, उन्हें मारा भी है मैंने, लेकिन मैंने उनकी जान नहीं ली साहब। शर्म आनी चाहिए आपको। वो इतनी बूढ़ी लाचार औरत और आपने उनके साथ क्या किया तूने उसके साथ? मुंह खोल, जल्दी जल्दी खा। टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि तेरे पास बैठे रहूं। और कर। सीधे नहीं बैठ सकती है बुढ़िया, थोड़ी देर सीधे बैठे रहे। सर दर्द करके रखा है इसने मेरा। साहब इसने तेरे से पूछा? तू बोल। मैंने उन्हें धमका कर रखा था, वो मुझसे डरती थी और अंकल को भी उम्र की वजह से ज्यादा कुछ पता नहीं था और आंटी कुछ बोल नहीं पाती थी, इसलिए मैं कभी पकड़ी नहीं गई। अरे कभी अंकल के पास छुट्टी के लिए जाओ तो गुस्सा करते थे और कभी जरा सी भी देर हो जाती थी आने में तो दिन भर किटकिट करते थे। आज फिर देर से आई हो, अरे टाइम पे आया करो। इसीलिए तुम मिसेस कोटिन पर जुल्म करती रही। साहब मैंने इसको बोला ऐसा करने का नहीं, पकड़ी जाएगी, लेकिन ये गुस्से में किसी की नहीं सुनती थी साहब। और उसी गुस्से में तूने इतनी बेरहमी से उनका खून कर दिया। साहब मैं मानती हूँ मैंने गलतियाँ की है, लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया साहब। तो फिर तुम लोग वहाँ से भागे क्यों? आगे नहीं थे साहब, मैं तो खुद अंकल से छुट्टी लेकर 5 दिन के लिए गई थी। बहुत मुश्किल से तो माने थे अंकल। साहब इसके भाई की शादी थी, हम वही जा रहे थे साहब। साहब आप चाहो ना तो काम वाली माई मंजू से पूछ लो, उसे भी पता है कि मैं छुट्टी लेकर गई थी। पर वो मंजू बाई ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। साहब वो झूठ बोली होगी, आप उससे पूछ के देखिए ना, वो भुलक्कड़ है, भूल गई होगी साहब। साहब हमने तो ट्रेन की टिकट भी करा ली थी। गांव में अब किसी से भी पूछ लो शादी के बारे में। एक मिनट, अगर तुम्हारे भाई की शादी थी तो तुम्हारे आस पड़ोस में किसी को कुछ क्यों नहीं पता था? मैडम हमारी पड़ोस में किसी से बनती नहीं है। क्यों? इनके पीने की वजह से। वहाँ कोई हमसे बात नहीं करता है साहब। तुम उस दिन सुबह काम पर आई थी, क्या हुआ था उस दिन? साहब उस दिन मैं आधा घंटा लेट आई थी, इसलिए अंकल ने मुझ पर गुस्सा भी किया था। उसके बाद मैंने अपना काम खत्म करा और फिर ये वहाँ आ गए। कितनी देर लगा दी तुमने? कब से इंतजार कर रही हो? ये लो दारू मत पीना, बिल जमा कर दे। हाँ बाबा नहीं पीऊंगा। साहब ये 7वें माले में काम कर रहे थे, उसके बाद मैंने बाजू वाली संगीता भाभी को चाबी दी और वहाँ से चले गई साहब। और तू कितने बजे निकला वहाँ से? साहब मैं 7वें माले पे प्लम्बिंग का काम कर रहा था, तो मैंने वॉचमैन से चाबी ली और अपना काम करीब 1:30 बजे खत्म किया और फिर वॉचमैन को चाबी देकर चला गया था साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हम किसी की जान नहीं ले सकते साहब। हाँ साहब हम निर्दोष है, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। जब इनको